हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पर सुबह के बजे हैं 3:30 और 3:30 बजे ही हम लोग नहा धो के रेडी हो गए थे, क्योंकि 6 बजे की हमारी ट्रेन थी और 6 बजे राइट टाइम हमको स्टेशन पे पहुंचना था, नहीं तो हमारी ट्रेन फिर मिस हो जाती। और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे आ रही है हमारी ट्रेन। हमारी ट्रेन कौन सी है वो तो आप लोग देख ही लिए हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम वंदे भारत से सफ़र करने जा रहे हैं, पहली बार हम लोग बैठ रहे हैं। और हम लोग फुल एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि हम लोगों को कैसा लगा वंदे भारत पे बैठने के बाद। और काफ़ी अच्छा लगा था। यहाँ पे हमारी ट्रेन चल रही है और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को मिल गई है पानी की बोतल। तो सबको एक एक बोतल पानी का मिला था। हमारे साथ जितने भी लोग थे सभी को, हमारा फुल ग्रुप गया हुआ था, 12 लोगों का हमारा ग्रुप था, तो सभी को एक एक बोतल पानी की मिली हुई थी। बच्चों को नहीं, जो छोटे बच्चे थे जिनका जिनका टिकट था, सिर्फ उन्हीं लोगों को। यहाँ पे उसके बाद पानी के बाद हमको मिल गई है चाय। ये है चाय, ओज की चाय, और उसके साथ गर्म पानी देते हैं। 2 बिस्किट मिलता है हमको, 2 से 3 बिल्कुल नहीं मिलता, सिर्फ 2 ही बिस्किट मिलता है चाय के साथ। और हम ले रहे हैं चाय का यहाँ पे आनंद। चाय ठीक थी काफ़ी, मतलब बहुत घर के जैसे तो नहीं थी, लेकिन टेस्टी थी, ठीक ठाक थी चाय। उसके बाद हमको मिल जाता है यहाँ पे लंच में हमको मिले थे छोले कुलचे और दही और कटलेट के साथ यहाँ पे मिला था सैंडविच, और सैंडविच के बाद मिला था हमको चौकोपाई। एक एक चौकोपाई सबको मिला था। तो ये हो गया हमारा लंच में हमको क्या मिला था वो हम आपको दिखाई दिए हैं। और हमारी ट्रेन पटरियों पे फुल स्पीड में भागती हुई, और हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे फुल मस्ती, फुल इंजॉय। काफ़ी अच्छा लगा हमको सफ़र करके। बस ये है कि इस पर हम सिर्फ बैठ के जा सकते हैं, लेट नहीं सकते हैं। और बैठे बैठे तो जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पी लेते हैं तो उनके गैस भी बन जाती है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाय का सेवन कम ही करें ऐसी ट्रेन में जिनमें आप लेट नहीं सकते, सिर्फ बैठ बैठ के आपको सफ़र करना है, तो वहाँ पे चाय कम पिए। और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे कटरा, और राइट टाइम हमको पहुँचा दी है। तो हम लोगों का सारा सामान यहाँ पे उतारा जा रहा था। हम लोग निकल रहे हैं ऑटो की तलाश में। ऑटो हमको मिल गया है, हम लोग ऑटो पे बैठ के अब जा रहे हैं होटल। तो फाइनली हम लोग उतर गए हैं और होटल भी मिल गया है हमको। हम लोग जा रहे हैं होटल पहुंचते ही आप लोग देख लिए कौन सी होटल थी। और होटल पहुंचने के बाद हम लोग कुछ देर करते हैं रेस्ट, और फिर रेस्ट करने के बाद हम लोग नहा वहा के फिर रेडी होके आ गए हैं चढ़ाई के लिए। यहाँ पे बच्चे सारे देखो रेडी हैं और हम लोग चढ़ाई के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पे लग रहा था लंगर, तो हम लोगों को भूख बहुत तेज़ों की लगी थी। हमने सोचा चलो थोड़ा सा प्रसाद हम लोग भी ग्रहण कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यहाँ का प्रसाद होता है। आप लोग जब भी आइए तो यहाँ पे ज़रूर प्रसाद लें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का खाना। और लंगर खाने के बाद हम लोगों को मिली थोड़ी एनर्जी, फिर हम फुल स्पीड में चलने लगे। माता के जयकारे लगाते हुए हम लोग चढ़ाई करने लगे। तो हमारे साथ जो लोग थे, कुछ लोग को चलने में भी प्रॉब्लम थी, बच्चों के साथ थे, तो फिर उन लोगों के लिए यहाँ पे खच्चर किया गया और वो लोग उस पर बैठ के अपना एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और इतनी ठंड लग रही थी वहाँ पे रात के 12 बजे के बाद कि आप जब भी जाएं वहाँ अपनी फुल व्यवस्था के साथ जाएं, बिना शाल स्वेटर के तो बिल्कुल भी मत जाएं। इस गलत फहमी में ना रहे कि वहाँ जाने के बाद ठंड नहीं है। भाई हम लोग तो इतने काँप रहे थे कि अपना दुपट्टा उपट्टा ओढ़ के किसी तरीके से वहाँ पे काम चलाए। ठंड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रात में इतनी बारिश हुई कि बारिश रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही थी। हमको तो लग रहा था पूरा पहाड़ ही आ जाएगा सर पे, इतना ज़्यादा तेज़ वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो इसलिए आप फुल व्यवस्था के साथ जाएं। वहाँ पे टीन जो चद्दर लगी हुई हैं, चद्दरें से भी पानी बराबर टपक रहा था, कहीं बैठने की भी जगह नहीं थी। हर जगह सीट फुल होती थी, और जो सीट खाली भी होती थी वहाँ बराबर पानी भरा हुआ होता था। तो इसलिए आप जब भी जाएं माता वैष्णो के दर्शन करने तो अपने साथ फुल व्यवस्था के साथ जाएं। इस गलतफहमी में ना रहें कि वहाँ ठंड नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो होती ही है, बाकी माता के दर्शन करने का हम लोगों का सौभाग्य मिला था तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते जा रहे हैं और बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं थी। और लेकिन हम लोगों का ये था कि हमको टाइम से पहुंचना है, तो हम लोग भीगते हुए ही निकल गए थे अपना। किसी तरीके से हम जल्दी वहाँ पहुँचे। नेक्स्ट टाइम हमको वहाँ से वापस उतरना भी था। और इस बार हम लोग झूले का भी आनंद लिए थे भैरवनाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि चलते चलते हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग झूले से
मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा था, हम लोग आराम से पहुंच गए थे। भैरवनाथ के दर्शन भी हो गए और सिर्फ 100 रुपये में हमको ये भैरवनाथ के दर्शन करा भी देता है और 100 ही रुपये के अंदर 100 रुपये में ही हमको दर्शन कराता है और वहाँ से रिटर्न भी नीचे भी उतार देता है लाके। तो सिर्फ 100 रुपये का चार्ज वहाँ पे लगता है हमको जो है झूले का। तो हम लोग दर्शन वर्शन करके वापस आ गए थे होटल में। होटल में आने के बाद दोबारा नहा धो के दूसरे दिन, नेक्स्ट डे की ये पिक है, दूसरे दिन हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे। हम लोगों को जाना था शिवखोड़ी, और शिवखोड़ी भी हम लोग पहली बार जा रहे हैं। माता वैष्णो तो कई बार हम लोग गए हैं, लेकिन शिवखोड़ी हम लोग पहली बार गए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मिनी बस बुक कर ली थी और बढ़िया पूरे रास्ते अंताक्षरी खेलते हुए, फुल इंजॉय करते हुए हम लोग शिवखोड़ी के लिए निकल गए थे। माता वैष्णो कटरा से जो है शिवखोड़ी का रास्ता समथिंग 3 से 3.5 घंटा का सफ़र था और हम लोग पहुंच गए थे शिवखोड़ी। वहाँ भी काफ़ी मज़ा आया, लेकिन बारिश अपना पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। बारिश कंटिन्यू थी और शिवखोड़ी में भी हम लोग भीगते हुए चढ़ाई किए थे, वहाँ भी बारिश बराबर ही हो रही थी। तो यहाँ पे सड़कों पे हमारी गाड़ी दौड़ती हुई शिवखोड़ी के लिए हम लोग जा रहे हैं। फुल रास्ते हम लोग एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया और ग्रुप के साथ निकलो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा हम लोग एंजॉय किए थे। ऐसी मेमोरी जो है हम लोग शायद ही अब लाइफ में कभी हो नसीब में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, काफ़ी एंजॉय किए थे। तो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ये बहुत ही बड़ी विशाल नदी थी यहाँ पे रास्ते में, तो हम लोग इसका भी सीन जो है कैमरे में कैप्चर कर लिए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और शिवखोड़ी पहुंचने के बाद भी वहाँ भी पहाड़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बच के आदमियों को चलना पड़ता है दर्शन करने के लिए। कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, हमेशा इस चीज़ का खतरा वहाँ बना रहता है। तो जब भी दर्शन करने जाएं, वहाँ बिल्कुल भी तेज़ आवाज़ में जयकारे नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। हम लोग पहुँच गए हैं शिवखोड़ी। अब यहाँ से हम लोगों को करना पड़ेगा ऑटो में बैठेंगे, उसके बाद जाके मेन चढ़ाई जहाँ से शुरू होती है वहाँ हम लोगों को ऑटो उतारेगी। तो हम लोग को ऑटो उतार दी है। हम लोग जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ से हम लोगों को चढ़ाई शुरू करनी है। हम लोगों की हालत तो पहले से ही बहुत ख़राब थी, क्योंकि पूरी चढ़ाई माता वैष्णो देवी की पैदल ही गए थे और पैदल ही हम लोग वापस आए थे। तो पैर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था कि हम अब दोबारा शिवखोड़ी की चढ़ाई करें। तो इसके लिए हम सभी लोगों ने घोड़े, सबके लिए घोड़े किए गए। सब लोग घोड़े पे बैठ के ही हम लोग पूरी चढ़ाई किए। और यहाँ पे भी खूब बढ़िया नदी, एक झरना सा बहता हुआ नज़ारा आ रहा था। तो यहाँ पे सब लोग शिवखोड़ी की चढ़ाई के लिए देखो घोड़े पे रेडी हो गए हैं, हमारे साथ जितने भी लोग थे, और फुल इंजॉय करते हुए। बारिश बराबर रिमझिम बरसात हो रही थी, हम भीग रहे थे, घोड़े पे बैठे हुए थे, लेकिन भीगते भीगते ही हम लोग चढ़ाई किए। लगभग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर शिवखोड़ी की चढ़ाई है। यहाँ से हम लोग पहुँच गए थे, वहाँ दर्शन वर्शन किए। और शिवखोड़ी में पहले से ही मोबाइल जमा करा लेते हैं। ये शिवखोड़ी का वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शिवखोड़ी का वीडियो काफ़ी अंदर, गुफा के बहुत ही अंदर, ज़्यादा दूर तक गुफा के अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद शिव भोलेनाथ का दर्शन होता है। ये वीडियो और कहीं का था, ये जम्मू गए थे हम लोग, वहाँ पे छोटी छोटी दूरों पे मंदिर थे, वहाँ के मंदिर में हम लोग ये दर्शन कर रहे हैं। ये जम्मू की मंदिर है, शिवखोड़ी की नहीं है। शिवखोड़ी में मोबाइल नीचे ही रखवा देते हैं, ऊपर मोबाइल लेके जाना अलाउ बिल्कुल भी वहाँ नहीं है। बराबर चेकिंग होती है और वहाँ पे काफ़ी डेंजर इलाका है, तो मोबाइल अंदर अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे भी भोले बाबा का मंदिर था जम्मू में, तो हम लोग वहाँ दर्शन कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा। जम्मू में जब हम लोग स्टेशन के लिए जा रहे थे तो पूरे रास्ते हम लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे रुक के ऐसे ही अच्छे अच्छे मंदिरों में हम लोग दर्शन करते हुए गए। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। सभी भोलेनाथ का, माता का, सभी देवी देवताओं का हम लोग दर्शन करते हुए गए। ये देखो कितनी अच्छी जगह है ये। यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किया। और यहाँ पे छोटी छोटी गुफा है, गुफा के अंदर मंदिर है। इस तरीके से गुफा के अंदर जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा साफ़ और स्वच्छ मंदिर यहाँ पे है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को हर जगह दर्शन करके। मन को मेरे अच्छा लगा। तो इस तरीके का कुछ यहाँ का नज़ारा था। और यहाँ दर्शन किए, थोड़ी देर हम लोग रुके, प्रसाद वगैरह चढ़ाने वढ़ाने के बाद थोड़ा सा यहाँ का वीडियो जो है हमने सोचा चलो जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर जगह का वीडियो थोड़ा थोड़ा मोबाइल में अपने कैप्चर कर लें।
और यहाँ का भी वीडियो थोड़ा सा शूट किए। उसके बाद हम लोग फिर निकलते हैं, फिर पहुँचते हैं रघुनाथ मंदिर। तो आप लोगों को भी वहाँ का भी सीन हम दिखाते हैं। यहाँ से पहुँचने के बाद हम लोग रघुनाथ टेम्पल जाते हैं। वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिला था। फिर हम लोग यहाँ पे दर्शन करके फिर से दोबारा बैठने जा रहे थे अपनी गाड़ी में। बैठने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद आता है रघुनाथ टेम्पल। फिर वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये है रघुनाथ टेम्पल, काफ़ी बहुत ही बड़ा मंदिर था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ आने के बाद सब लोगों के साथ। यहाँ पे सब लोग दर्शन करने के बाद थक गए थे, फिर थोड़ी देर बैठे थे, सब लोग साथ में सेल्फी ले रहे थे, ग्रुप पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। तो कुछ इस तरीके का है रघुनाथ टेम्पल, आप लोग भी देख लीजिए। हमारे जो गाड़ी वाले ड्राइवर थे वो हम लोगों को हर जगह, वहाँ जितने भी टेम्पल थे हर जगह का दर्शन हमको करवा दिए, काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरीके से देखिए आप, हम लोग अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कई कई जगह मोबाइल अलाउ होता है तो हम पूरा वहाँ पे शूट करते हैं, और जिस जगह नहीं होता है वहाँ नहीं करते हैं। यहाँ पे मोबाइल के लिए कोई मना नहीं किया, तो हम कैमरा ऑन करके अपना पूरा वीडियो बनाते हुए जा रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे श्री रामचंद्र भगवान की मूर्ति, उनके रामचंद्र, लक्ष्मण और माता सीता तीनों जन के साथ में थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आर्मी के जवान थे, क्योंकि 15 अगस्त था उस दिन, तो 15 अगस्त के चक्कर में सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी वहाँ की। चारों तरफ जो है आर्मी के जवान हर जगह खड़े थे, तो 15 अगस्त के चक्कर में हर जगह सिक्योरिटी थी। तो वहीं पे हम लोग रघुनाथम टेम्पल के बाहर ही आके मार्केट में कुछ शॉपिंग करने लगे थे। वहाँ का मार्केट भी काफ़ी अच्छा था, कुछ लेना था हम लोगों को, तो वही हम लोग आ गए थे देखने के लिए। हर जगह रेट में काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ पे शिवलिंग का छोटा सा शिवलिंग जो है अलग चार्ज था, और माता वैष्णो धाम में हम लोग देख रहे थे तो वहाँ अलग चार्ज था। तो हर जगह पे अलग अलग चार्ज रहता था। तो कुल मिला के शिवखोड़ी में जब हम लिए थे तो वहाँ पे सही रेट में मिल गया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी महंगा मिल रहा था वही चीज़। तो यहाँ पे कुछ देर हम लोग शॉपिंग किए, उसके बाद फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं। अब हम लोग जाएंगे सीधे जम्मू, पहुँच जाएंगे स्टेशन। जो भी प्रसाद वगैरह लेना था हम लोग ले लिए थे। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। और आ गई यहाँ पे हमारी ट्रेन। स्टेशन हम लोग पहुँच गए थे। हमारी ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस, जम्मू टू दिल्ली। यहाँ पे हम लोग ट्रेन पे बैठते हैं, और हमारा जो ग्रुप था, कुछ लोगों का दूसरे डिब्बे में टिकट था और कुछ लोगों का दूसरे में। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी बिछड़ गए थे। हमारा जो ग्रुप था, कुछ लोग अपने डिब्बे में जाके बैठ गए थे, जिनका जैसे टिकट था वो उनको वैसे ही बैठना था। तो यहीं से हम लोग थोड़ा दूर दूर हो गए। और राजधानी पे खाना जो मिला था, यहाँ पे दही था, सब्जी थी, आलू की सब्जी थी, दाल थी, राइस था, रोटी थी, ये खाना था राजधानी का। और हम पहुँच गए अपने घर। घर पहुँचने के बाद